राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, आज का दिन का आरंभ बहुत अच्छा होगा। शारीरिक और मानसिक आरोग्य अच्छा बना रहेगा। दोपहर के बाद नए काम करने की सलाह आपको नहीं दी जाती है। ध्यान और पूजा पाठ से मन शांत बना रहेगा। वृषभ, व्यापार में यश और सफलता मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा। मिथुन, आज का आपका दिन किसी खास चर्चा में गुजर सकता है। आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ नया कर पाने में समर्थ रहेंगे। विरोधियों के समक्ष आप विजयी होंगे। सहकर्मचारियों को साथ मिलेगा। कर्क, हताशा से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा। सिंह, आज व्यापार या नौकरी के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है। विदेश से कोई अच्छे समाचार मिलेंगे। धन लाभ होगा। पारिवारिक तथा जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। कन्या, आज आपके मन में किसी बात को लेकर दुविधा बनी रहेगी। कोई नया काम शुरू ना करें। ज्यादातर समय मौन बने रहें, इससे विवाद होने से बच जाएंगे। तुला, आज आपकी रचनात्मक से कोई कठिन काम आसान बना पाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। ईगो को अलग रखकर मिलजुल कर वातावरण में काम करें। वृश्चिक, आपका उग्र और असंयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है। आर्थिक मामलों में आज आपको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। शाम के बाद आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धनु, व्यवसायिक क्षेत्र में आज आपके लिए लाभकारी दिन है। जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। काम में पदोन्नति होगी। किसी तरह के गलत काम से आपको नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखें। मकर, आज का दिन मैरिड कपल के लिए आनंदमय रहेगा। परिजनों के साथ खुशी का वातावरण बना रहेगा। व्यवसाय में पदोन्नति के योग हैं। आय में वृद्धि का योग है। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। कुंभ, आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। मीन, आज आपको वाणी में संयम रखने की सलाह दी जाती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। सोनिया गांधी आज करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। हुबली में रैली को करेंगे संबोधित। कर्नाटक चुनाव को लेकर छूटे बीजेपी के पसीने। आज पीएम मोदी करेंगे 17 विधानसभाओं में रोड शो। कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। मिशन छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस, शिक्षकों को बघेल सरकार की सौगात। आज से छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। राजस्थान में गरमाई सियासत। सीएम के गढ़ में पायलट का शक्ति प्रदर्शन आज। मंत्री हेमराम चौधरी ने गहलोत को नहीं, सचिन को बुलाया। आज जालंधर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के हक में करेंगे रोड शो और रैली। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। आज धरना स्थल पहुंच सकते हैं सौरभ भारद्वाज। बीजेपी ने लगाया सियासत करने का आरोप। किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक समारोह आज। शामिल होने लंदन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आज जारी होगा गोवा बोर्ड का रिजल्ट। गोवा बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं छात्र। 15 मार्च को आयोजित की गई थी परीक्षा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। वडोदरा से हरिद्वार के बीच आज से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। विंडो से हाथों हाथ भी मिलेगा टिकट। एक और पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय। आज कल बारिश की संभावना। पहाड़ों पर गिरेगा तापमान।
25 फरवरी, दिन शनिवार और जगह थी यूपी विधानसभा। सदन खचाखच भरा हुआ था। उसी वक्त यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भरी सदन से हुंकार भरते हैं और कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सीएम योगी की इस हुंकार के बाद यूपी में मानो माफियाओं की शामत आ गई हो। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने 66 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी। अब इन कुख्यात बदमाशों की सूची में एक और नाम कम हो गया और वो नाम है कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना। 4 मई वो दिन जब यूपी एसटीएफ अपना फाउंडेशन डे मना रही थी। उसी दिन उत्तर प्रदेश से एक और माफिया का खात्मा हो गया। मेरठ में यूपी एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। ये जैसा कि जानते हैं कि अनिल दुजाना एक बहुत ही बेईमान अपराधी है और इसके विरुद्ध 65 मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये 10 अप्रैल को जेल से बाहर आया, मंडोली जेल से, और वो गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। इसमें एक प्रमुख मामला 2011 में जयचंद की हत्या हुई थी और उसकी पत्नी संगीता ने अभी एक हफ्ता पहले ही सूरजपुर में मुकदमा लिखा है। एसटीएफ को सूचना मिलने के, उसके जेल से बाहर आने के बाद सूचना मिल रही थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा और बहुत लोगों से ये रंगदारी वसूल रहा है। बहुत इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी। आज एसटीएफ को, मेरठ यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि ये बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है और इस सूचना पर एसटीएफ की टीम मेरठ यूनिट यहाँ पहले से लग गई थी और उसने उसको रोका तो फिर उसने जवाबी फायर दी, भागते हैं और इसमें क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और जहाँ घोषित कर दिया इनाम था। इसका कोई इनाम नहीं था। इस बार कोई इनाम नहीं था। बताया गया है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। सूचना इसी तरह से वारदात को अंजाम तो देना ही था, क्योंकि गवाहों को धमका रहा था, उनकी पत्नी को धमका रहा था, जिनके पति की हत्या हुई थी 2011 में। तो बड़ी वारदात तो कर ही रहा था, इसीलिए तो मुकदमा लिखा गया सूरजपुर में। मुठभेड़ के समय अनिल दुजाना सफेद रंग की स्कॉर्पियो में था। बताया जा रहा है कि वो बागपत अपनी ससुराल जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे जानी भोला की झाल के पास घेर लिया। इसके बाद उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में यूपी एसटीएफ ने दुजाना को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक टीम ने जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से कई हथियार मिले। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था। अनिल दुजाना नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। वो 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता था। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। बहरहाल अब दुजाना के आतंक की फाइल क्लोज हो चुकी है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एनकाउंटर किसी भी मायने में सही नहीं है। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है?
सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। यूपीएसटीएफ पिछले 6 साल में दुजाना समेत 184 एनकाउंटर कर चुकी है। अनिल दुजाना की मौत के साथ ही चिन्हित माफियाओं की सूची में एक और नाम कम हो गया और ये लिस्ट घटकर 63 हो गई है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में 66 माफियाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें से बीते 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल दुजाना को यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। अब इन चिन्हित माफियाओं की सूची में मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक समेत 38 माफिया जेल में हैं, जबकि 20 जमानत पर बाहर हैं और 5 फरार चल रहे हैं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे